रोज लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब इम्प्लांट कितने का पड़ता है। किसी क्लिनिक में सुना 20,000, किसी ने बोला 60,000। आप सोचते हो एक ही शहर में भी प्राइस इतना अलग क्यों। आज मैं क्लियर करूंगा इम्प्लांट कॉस्ट को कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर तरुण नागपाल, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम ANT डेंटल एक्सपर्ट ग्वालियर। 10+ ईयर से मैं इम्प्लांट कर रहा हूँ। रोज पेशेंट का ये कंफ्यूजन होता ही है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। दुनिया में 200 से ज़्यादा इम्प्लांट कंपनीज हैं, लेकिन ब्रॉडली इन्हें 4 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। सबसे प्रीमियम होते हैं यूरोपियन और अमेरिकन इम्प्लांट, जैसे स्ट्रॉमैन, नोबल बायोकेयर, जिमर। ये ग्रेड 5 टाइटेनियम और एडवांस कोटिंग के साथ आते हैं और इनकी प्राइस यूजुअली 40,000 to 65,000 के बीच में होती है। उसके बाद आते हैं कोरियन ब्रांड्स, डेंशियम, ऑस्टिम, डियो। ये ग्रेड 4 टाइटेनियम से बनते हैं। क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस देते हैं। प्राइस इनकी जनरली 25,000 से 35,000 के बीच होती है। फिर आते हैं इजरायली ब्रांड्स, एडन, MIS, नॉरिस। ये ग्रेड 3-4 टाइटेनियम दोनों में मिलते हैं, रिलायबल होते हैं, मिड रेंज ऑप्शन होते हैं और इनका प्राइस जनरली 15 से 20,000 तक होता है। और इम्प्लांट्स के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। टाइटेनियम मोस्ट ट्रस्टेड और सेफेस्ट। सेरामिक एस्थेटिक होता है पर थोड़ा कॉस्टली होता है। बेसल चीप है, लेकिन इनकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है। सिंपल शब्दों में इम्प्लांट एक स्क्रू जैसा ही लगता है, लेकिन ब्रांड, टाइटेनियम ग्रेड, कोटिंग सब कुछ फर्क क्रिएट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी, मारुति, ह्यूंडई, मर्सिडीज सब गाड़ी ही है, पर कंफर्ट और रिलायबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। टीथ ओवर इम्प्लांट। इम्प्लांट के ऊपर जो दांत लगता है उसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं। मेटल सेरामिक क्राउन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, नेचुरल लुक्स होते हैं, लेकिन थोड़े से ओपेक होते हैं। जिरकोनिया क्राउन थोड़े प्रीमियम होते हैं, शाइन और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नेचुरल टूथ जैसी होती है, इसलिए ये थोड़े महंगे होते हैं। और यही फुल आर्च प्रोस्थेसिस, जैसे ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6 और मल्टीपल टीथ का रिप्लेसमेंट जब करना पड़े तो नेचुरली कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। यानी कॉस्ट सिर्फ स्क्रू का नहीं होता, ऊपर के दांत का भी होता है। तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी इन प्लानिंग एंड सर्जरी। एक और फैक्टर है टेक्नोलॉजी। बेसिक सेटअप क्लिनिक्स जो होते हैं वहाँ पर सिर्फ एक्सरे के बेसिस पर इम्प्लांट करते हैं, प्राइस थोड़ा कम होता है। और एडवांस सेटअप्स वहाँ पे 3D, CBCT स्कैन, इंट्राओरल स्कैनर, गाइडेड सर्जरीज ये सब यूज़ किया जाता है। फ़ायदा क्या है? एक्यूरेसी MM लेवल तक होती है, सर्जरी सेफ होती है, पेन फ्री होती है और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। नेचुरली जहाँ टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस यूज़ होगी वहाँ कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन उसका रिटर्न जो मिलता है वो आपको कंफर्ट और पीस ऑफ माइंड में मिलता है। डॉक्टर की स्किल और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। जनरल डेंटिस्ट भी इम्प्लांट डाल सकते हैं, स्पेशल इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी डाल सकता है। डिफरेंस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। जिन्होंने 1000+ इम्प्लांट्स किए, फुल आर्च कॉम्प्लेक्स केसेस किए, उनका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि रिजल्ट्स ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे एक ही सिटी में भी इम्प्लांट का प्राइस अलग अलग क्यों होता है। मेरी सिंपल एडवाइस है, आप सिर्फ लोएस्ट प्राइस देखकर डिसीजन मत लो। प्रॉपर स्कैन कराओ, कंसल्टेशन कराओ, फिर डिसाइड करो। अगर आप ग्वालियर या नियर बाय सिटीज से हो तो डॉक्टर ANT डेंटल एक्सपर्ट्स विजिट करो। यहाँ आपको ट्रांसपेरेंट कोटेशन और पर्सनलाइज्ड प्लानिंग मिलेगी। याद रखिए, इम्प्लांट एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको च्यूइंग, कंफर्ट, नेचुरल लुक और लॉन्ग टर्म पीस देता है।